हो ये रहा है। पर अरकान की हलफ बर्दारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान कल मुकम्मल हो गया और सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया है। आपको पता है ना, ये एक रुकावट थी और सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाब आज होना है। 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम ज़ीशान का दस्तबरदार होने से इनकार। खुर्रम ज़ीशान को मनाने की कोशिशें आखिरी वक्त तक जारी रहीं और अभी भी शायद जारी हैं। वकास और अक्सई के बाद इरशाद हुसैन और फिर इरफान सलीम और आयशा बानो ने भी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। आयशा बानो ने एक वीडियो पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा भाई कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमने दिल पर पत्थर रखा हुआ है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वकार बुलंद किया है। चारों उम्मीदवारों का नजरियाती इस्तिकामत पर मबनी फैसला काबिले तहसीन है। इधर क्या हो रहा है? क्या मतलब हम क्यों नहीं करेंगे? हाँ, बेसिकली क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं? बेसिकली इनका फटा चल रहा था ना, तो उन्होंने कहा जी हमने इन्हें यकीन दिलाया है कि तो बानी पीटीआई के ही नामजद करदा लोग हैं जो एक्चुअली पार्टी का फैसला है सेनेट इलेक्शन में लड़ेंगे। सो ये आप अपने तई जो एक दूसरे के खिलाफ जो खड़े हुए हैं ये विड्रॉ हो जाए। वैसे ये विड्रॉ जो है ना, मतलब ऑन पेपर नहीं है, उन्होंने ऐलान तो कर दिया लेकिन नाम इनके छपे हुए होंगे क्योंकि कल 12 बजे तक का टाइम था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरशाद हुसैन ने कहा कि खुर्रम ज़ीशान के सिवा बाकी तमाम नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं। इरफान सलीम को भी समझाया कि आपका सियासी करियर तबाह हो जाएगा। वैसे अभी भी शक था, लोगों को शक है इनफैक्ट के इरफान सलीम साहब शायद कुछ वोट ले लें या वोट पड़े उन्हें। उन्होंने कहा जी मेरे समझाने पर इरफान सलीम भी दस्तबरदार हो गए हैं। वक्कास और अक्सई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया है, ये बात है, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया है कि नाम ये जो आए हैं ये पीटीआई के बानी ने ही फाइनल किए हैं। आयशा बानो साहिबा ने वीडियो बयान में कहा कि बानी पीटीआई के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा है। पार्टी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए आयशा बानो ने कहा कि दिल पर छुरी फेर कर कागजात वापस ले रहे हैं। सेनेट इलेक्शन पर हम गठजोड़ क्यों कर रहे हैं? सुने उन्होंने क्या कहा। यकीन करें हम अपने दिल पे छुरी फेर के ये अपने कागजात उठा रहे हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। ये हमारी तहरीक सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी जो खान साहब के विजन के हिसाब से हम चाहते थे कि हमारी पार्टी रहे, हम अभी भी वो तहरीक इसी तरह जारी रखेंगे। हमारी जो एजिटेशन जो है वो इसी चीज के रेजिस्टेंस की वजह से थी कि हम बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों के फैसला नहीं मानते हैं। वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है। वो जिसकी इमा पे ये लिस्ट लेकर गया और जिसकी इमा से बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हम आइंदा से वो बात नहीं मानेंगे। सेनेट के इलेक्शन में हम गठजोड़ पे क्यों जा रहे हैं? हम कमजोर पार्टी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, 2/3 मेजॉरिटी लेके हम बैठे हुए हैं। अगले सेनेट इलेक्शन 1.5 साल में आने वाले हैं। जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म के तरीके से आप लोगों ने पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी, ये बहुत गलत तरीका है। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा हिकमत अमली के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अपोजिशन अरकान को असेंबली में हलफ ना उठाने दिया। कोरम पूरा ना होने पर स्पीकर 30 जुलाई तक मुलतवी कर दिया है और इस बात ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तय पाने वाले मामला फिर मशकूक बना दिए हैं और अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालती हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ ले लिया और अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से खासे नाखुश हैं और कल उन्होंने साफ कह दिया कि पीटीआई के उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए तो कोशिश होगी कि वो 6 से 7 सेनेटर्स बनाए। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? क्या दूसरी जानिब पंजाब में भी सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन आज हो रहा है। पंजाब असेंबली को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। 371 के ऐवान में 369 वोट डालेंगे अरकान, इसके अहल हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल जरा इंटरेस्टिंग है। दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद, आजम मलिक भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। अच्छा जी, और अजीज मलिक भी हैं, सीनियर तजिया अरशद अजीज मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दानियाल, जरा हम आप सूरत हाल मालूम कर लें आपसे कि अल्टीमेटली फिर कुछ लोगों ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अभी भी खुर्रम ज़ीशान तो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर। ये जो अरकान के हलफ उठाने के मामले में सारा मामला हुआ या सारी चीजें अनफोल्ड हुई,
वहां पर दोबारा एक दूसरे के आमने सामने हैं फैसल करीम कुंडी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सेनेट इंतखाब में सेनेटर्स बनाने के मामले में ऑपोजिशन और हुकूमत का इत्तेहाद या उनका मुआहिदा अभी तक इंटैक्ट नजर आ रहा है। ये सुन के ना जरा कंफ्यूजन हो जाती है एक आम समझने वाले बंदे को। जरा आप समझाएं हमें। दानियाल, आवाज आ रही है? जी 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 देखिए जी, ये एक मसला खैबर पख्तूनख्वा में सामने आया था कि जो नाराज़ अरकान थे वो दस्तबरदार नहीं हो रहे थे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये था कि इंतखाबात जो थे वो फिर होने थे या पोलिंग का अमल जो है वो ज़ाहिरी बात है अगर वो अपने कागजात नामजदगी वापस उन्होंने नहीं लेने थे तो बात इलेक्शन हो जाती। लेकिन इस पर बड़ा कॉन्फिडेंटली जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे डॉक्टर इबाद, उन्होंने कहा कि मेरा और हुकूमत का जो मुआहिदा है वो इंटैक्ट है और जो फार्मूला है 5-6 का वो जू का तू है, और ये जो नाराज़ अरकान है ये हुकूमत का मसला है, हमारा नहीं है। वो अपने जो नाराज़ अरकान है उनको देखेंगे और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पोजीशन ये है कि चूँकि कल 12 बजे तक ये वक्त था कि 12 बजे तक वो अपने कागजाती नामजदगी वापस ले सकते थे, ताहम किसी ने नहीं लिया। फिर भी जो PTI या हुकूमत है वो कामयाब हुए कि वो 4 अरकान को मना सके और वो इंतखाबात से दस्तबरदार हुए, लेकिन उनकी जो कागजात नामजदगी है वो अब भी है, वो कैंडिडेट जो है वो है, तो ऐन मुमकिन है कि उनको भी वोट्स आए। जहाँ तक खुर्रम ज़ीशान की बात है तो वो अब भी मैदान में है और उनका कहना है कि मैं जो अशरफिया है उनका तकब्बुर टूटना चाहता हूँ, और मैंने अपने लीडर से ये सीखा है कि सख्त वक्त में खड़े होना है और पीछे जो है नहीं हटना। उनका असल में ये जो 5 नाराज़ अरकान थे उनका यही मेन जो उनका भी था वो ये था कि हमारा मेन मकसद ये है कि इन्होंने अपोजिशन के साथ गठजोड़ किस तरह किया। हमारी इतनी मेजॉरिटी है, हमारे पास बंदे हैं, तो उनको अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, ये एक इनका कहना था। दूसरा ये भी उनको एतराज़ था कि जो रद्दबदल की गई फहरिस्त में, तो आया ये बानी PTI ने की है या जो दीगर लोग हैं पार्टी में या जो सीटों की बंदरबांट करना चाहते हैं वो इसमें इन्वॉल्व है और हमें पीछे करके उनको लाना चाहते हैं। तो ये इनका मेन वो था। अब जो कि 4 अरकान वापस चले गए तो वो भी उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम बहुत बारी दिल से जी वो सारा हम बता चुके। दानियाल, हम जरा आपसे आगे चलकर पूछेंगे ये जो है जी आजम से अभी हम बात करेंगे। आजम बताइएगा, पंजाब में बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक तरफ मुआहिदा है ऑपोजिशन और हुकूमत का और यही बताया जा रहा है कि हाँ जी सब तय है किसने सेनेटर बनना है, भला मुकाबला ही मुंतखब होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो जो दस्तबरदार होने वाले और एक जो नहीं हुए दस्तबरदार, उसकी वजह से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जो ऑपोजिशन और हुकूमत के मामलात हैं वो भी मखसूस नशिस्तों में अब जो मुंतखब हुए हैं अरकान, उनके हलफ उठाने वाले इशू पर ही आप देख लें कि कितना इख्तलाफ था, उसका भी असर शायद पड़ सकता है यहाँ पे। पंजाब से सेनेट की जो खाली नशिस्त है उसके भी आज होने हैं इलेक्शंस, तो उसके हवाले से बताएं क्या अपडेट्स हैं आपके पास, और वहाँ अभी कोई कॉन्फ्रंटेशन है या सब ठीक है और सब तय है ऑलरेडी? जी हुमा, बहुत शुक्रिया। देखिए पंजाब की जो सूरत हाल है वो तो इंटायरली KP से डिफरेंट है। यहाँ पर आपको याद होगा कि सेंटर साजिद मीर मरहूम उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और उन्हीं के जमात के हाफिज अफजल करीम को मुस्लिम लीग नून ने नामजद किया है सेनेट के इलेक्शन के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महर अब्दुस्तार हैं, 2 आज़ाद उम्मीदवार खतीजा सिद्दीकी और एजाज मिनाज भी इस दौड़ में शामिल हैं। ताहम अगर पंजाब के अंदर पोजीशन की पार्टी पोजीशन की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, देखें हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट हासिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 108 वोट हैं। अच्छा, टोटल 371 सीटें थी, 2 जो सीटें हैं वो खाली हैं। तब
तो अब 369 हो गई। इलेक्शन के लिए कुल वोटों की जो तादाद हमारे पास आ रही है वो 369 है। पीपल्स पार्टी के 16, काफ के 11, ज़िया का 1, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 75, आज़ाद वोटों की तादाद 28, बाकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 वोट हैं। तो कामयाबी के लिए अब्दुल्ला 184.5 तकरीबन 185 वोट दरकार हैं। तो जो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से कोई भी ट्रबल पंजाब असम्बली में होगी। इस वक्त इलेक्शन का जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो गया है। ये 9 बजे जब आप केपी बात कर रहे थे तो तभी इतला देगी कि पोलिंग का अमल शुरू हो गया। इस वक्त पंजाब असम्बली की बिल्डिंग जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन है और इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पर तैनात है। 9 बजे ये पोलिंग शुरू हुई है और ये शाम तकरीबन 5 बजे तक जारी रहेगी। 261 यानी कि 261 की जो बर्तरी है वो लेके मुस्लिम लीग नून एक सीट के लिए मैदान में उतरी है। तो इस हवाले से आप अब्दुल करीम जो है वो बड़े पुरुमीद। खतीजा सिद्दीकी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरा नजरियाती तौर पर करीब नजर आती हैं, तो वो आजाद हैं और अपोजिशन जमातों के मेहर अब्दुल सत्तार एक अलग उम्मीदवार है। जी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है अब्दुल्ला। यहाँ पर भी आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हमेशा से खासा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहते हैं ना शफाफ चली, साफ चली, लेकिन जब इलेक्शन का मामला आता है, सीटों को उनको देने की बारी आती है तो फिर वो साफ और शफाफ थोड़ा सा साइड पे हो जाता है और उन लोगों को आगे लेके आया जाता है जिनकी माली हैसियत बहुत मजबूत होती है और जो नजरियाती कारकुन हैं वो इलेक्शन के दिनों में या जब सीटों की बंदरबांट होना होती है तो वो थोड़ा सी साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमें वही सूरत नजर आ रही है। मेहर अब्दुल सत्तार जो हैं वो उनको तहरीक इंसाफ ने गो कि उनको पता है कि यहाँ पर उनकी शिकस्त यकीनी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेहर अब्दुल सत्तार को अपना उम्मीद नामजद किया, जबकि खतीजा सिद्दीकी जो थी वो पार्टी के करीब थी और वो समझा जाता था कि शायद इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेके आएगी, लेकिन पंजाब के अंदर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक ऐसे शख्स को आगे ले आए शायद जो बिल्कुल आखिरी दिनों में, जैसे मैंने पहले बताया कि जिनकी माली हैसियत ज्यादा मजबूत होती है, तहरीक इंसाफ उनको आगे लेके आती है। उनका ये मानना भी है कोई मुकाबला होता तो शायद वही बन जाती। यहाँ पे चले वो आजाद हैसियत में खड़ी हुई हैं और ऑपोजिशन के तरफ से अब्दुल सत्तार साहब हैं उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया। आपको जाना है, हमें पता है कार्रवाई को कवर करना है, तो हम आपको जाने देंगे। और अभी हम चलेंगे अरशद अजीज मलिक साहब की तरफ और दानियाल तो हैं ही हमारे साथ। अरशद साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक तरफ मखसूस नशिस्तों पे जो मुंतखब हुए अरकान ऑपोजिशन के, उनको बाय डिजाइन हलफ नहीं लेने दिया गया। फिर हाईकोर्ट के हुक्म पर गवर्नर ने हलफ लिया और अभी वो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। मतलब अदालत जाने का मजीद ऐलान कर चुके हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इसको चैलेंज करने का ऐलान कर चुके हैं राधा। दूसरी तरफ एक मुआहिदा है सेनेट के इंतखाबात पे, सेनेटर्स बनाने पे ऑपोजिशन और हुकूमत का। तो ये मतलब इतना सेलेक्टिव कैसे मैनेज करते हैं वहां कि एक इशू पे तो हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह बढ़ कर बोलेंगे, दूसरे पे हमारा जो है वो इत्तेफाक राय कायम रहेगा। अर्शद साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? ये सवाल आपके लिए था हमारा। अगर आप देखें तो के सूबे के अंदर भी बड़े मसाइल है। जी आ रही है? जी आ रही है, मुझे आ रही है आवाज। प्लीज जी अब्दुल्ला, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिएगा सर। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइल है, खैबर पख्तूनख्वा के भी अंदर बड़े मसाइल हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के साथ अच्छा अर्शद साहब, आपकी आवाज हमें सही नहीं आ रही, तो वील ट्राई टू कनेक्ट टू यू अगेन। अब हम कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा दानियाल, आप बताइएगा, जैसा कि हमने अभी किया कि ऑल्दो इनमें से कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने ऐलान कर दिया है दस्तबरदारी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लेकिन अभी भी क्यों ये लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि इरफान सलीम साहब को वोट मिल जाए? मतलब वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? देखिए अब्दुल्ला, इरफान सलीम जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दरीना और नजरियाती कारकुन है। 9 मई की अगर हम बात करें तो 9 मई जो वाक़यात थे या जो एहतजाजी मुजाहरे यहाँ पर हो रहे थे, तो उसमें भी ये पेश थे और ये इससे कबल वाला जो फहरिस्त था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स थे कि जिन्होंने सख्त वक्त में पार्टी का साथ दिया और खड़े रहे। और जब इरफान सलीम का नाम उस नशिस्त उस फहरिस्त में शामिल किया गया सेनेट के लिए, तो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और दीगर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस फैसले पे खुश हुए कि मेरिट पर फैसले हो रहे हैं और कारकुनों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन एट सडन जब उनका नाम और वो फहरिस्त जो है चेंज हो गया, मिर्ज़ा अफरीदी पर बहुत तनाज़ा रहा इस हवाले से, तो फिर लोगों में तशवीश पाई जा रही थी और इसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी फूट पड़ गई। कुछ लोग जो है वो इस इरफान सलीम और जिनके नाराज़ अरकान थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन खुल के इसलिए सामने नहीं आ रहे थे कि उनको डर था कि पार्टी डिसिप्लिन। फिर भी कुछ जो अरकान थे उन्होंने अपने बयानात उनके हक में दिए कि दे आर डिजर्विंग और उनको ही मौका देना चाहिए। तो ये एक मेन वो था, लेकिन बाद में सिचुएशन जो है वो हालात तब्दील हो गए और फहरिस्त में तब्दीली आ गई। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात जो है वो सामने आ गए और यकीनन ये भी एक खदशा था कि अगर बात इलेक्शन पे जाती, जो अब ज़ाहिरी बात है अगर खुर्रम ज़ीशान वापस नहीं गया तो बात इलेक्शन पर ही जाएगी, तो वोट जो है वो जा सकते हैं उस साइड पर भी। तो ये एक बड़ा दर्द-ए-सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या हुकूमती जमात के लिए है कि उन्होंने जो अपोजिशन है उनके साथ बैठ गए थे, एक फार्मूला तय किया था और बिला मुकाबला जो उनके अरकान थे वो मुंतखब होने थे, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बरकस नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने मौजूद ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। अरशद मलिक साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है, दानियाल हमारे साथ ही रहेगा। अरशद मलिक साहब, आपसे सवाल हम पहले कर चुके हैं, आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। सवाल यही है कि कैसे ये सेलेक्टिव चॉइसेस होती हैं कि हाँ जी यहाँ पे तो हमने साथ देना है, लेकिन यहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जारी रहेंगे, तकरीबन दस्तों गिरफ्तार भी होंगे। फिर अगर इस किस्म की कोई चॉइस हो तो वो दूसरी जो डिसीजन कर ली होती है उस पे असर नहीं होता उसका? देखिए, मैं तो यही बात कर रहा था कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जब ये बात होती है इत्तेफाक की तो वो इत्तेफाक मिर्जा अफरीदी पे होता है, तलहा महमूद पे होता है, ताकि वो लोग जीत सके। अगर आप देख ले अददी अक्सरियत जो है तो पीटीआई बड़ी आसानी से 7 नशिस्तें जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने एक नशिस्त की कुर्बानी दे दी। उसकी वजह बुनियादी यही थी कि वो समझते थे कि ये एक सीट अपोजिशन को चली जाए ताकि हम फाम तफहीम से ये तमाम मामला हल कर लें। और आप देखें अपोजिशन के पास 53 लोग हैं टोटल, और जनरल नशिस्त पर उनके पास अगर 2 लोग भी जीतते तो 38 बनते हैं वो, तो उनके पास बाकी जो 15 रह जाते हैं तो वो तीसरा सेनेटर किसी सूरत नहीं ला सकते जब तक कि वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करते, वो हार्स ट्रेडिंग नहीं करते, तो वो नहीं जीत सकते थे। लेकिन ये उन्हें हुकूमत ने तोहफा दे दिया, उन्होंने कहा कि जी बाकी जो मेंबरान चाहिए वो हम दे देंगे। इसके पीछे क्या हिकमत अमली होगी? इतनी आसानी से तो ये तोहफे इधर उधर एक दूसरे को नहीं देते, तो बात करने के भी राजी नहीं होते ऑन मोस्ट टॉपिक्स। ये क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों हुकूमत ने ऑपोजिशन को ये तोहफा दिया? ये बात है कि हुकूमत ये डर रही थी कि अगर हमने अपना 5वां उम्मीदवार खड़ा किया तो 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वोट नहीं देना था हुकूमती उम्मीदवार को, उन्होंने किसी और को वोट देना था। तो इस खौफ की वजह से, चूंकि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर आप देखें तो इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हैं, और इस मौके पे जबकि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पे जो सरमायादार लोग हैं, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की तो ये रवायत रही है और माजी में भी हमने देखा है कि हमारे MPAs जो हैं उन्होंने पैसे लिए, वो बिक गए। तो इस मरतबा भी यही सूरत हाल थी कि सेनेटर तलहा महमूद जो है वो कोई गरीब वर्कर नहीं है, बल्कि सरमायादार हैं, उनके पास काफी दौलत है। दूसरी जानिब जब आप देखते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब, तो उसके अंदर भी अगर आप देख ले तो उन्होंने भी किसी गरीब बंदे को या वर्कर को तो टिकट नहीं दिया। ठीक है, वहां पे उनके पास काफी सारे लोग ऐसे थे कि जिनको वो खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मिर्जा अफरीदी साहब को टिकट दिया जो कि पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर उन्होंने जनाब सेनेट के इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट को वोट दिया और PTI में चले गए। तो ऐसे बंदे को वोट दिया जो उन्हें नजरियाती है। तो इसमें 2 बातें मैं जो बताना चाह रहा था कि एक तो इख्तिलाफात की वजह से खौफ है उनको, और दूसरी बात जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि अंडरस्टैंडिंग हुई है इनकी और हुकूमत के दरमियान, यानी सेनेटर तलहा महमूद और हुकूमत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है
उसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें हैं। कोई कोई कि ये कह रहा है कि शायद कुछ लेन देन का मामला है, कुछ तरीके से हुकूमत को राजी किया गया है, राम किया गया है कि वो अपना उम्मीदवार विड्रा करके अपोजिशन को दे दे। तो ये इस वक्त सूरत हाल पेशावर में चल रही है। अच्छा, that would be interesting to watch today. बहुत शुक्रिया आपका अरशद अजीज मलिक साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार मौजूद थे। दानियाल अजीज हमारे साथ ही। सो इंटरेस्टिंग तो होगा। साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी ये भी कह रहे हैं कि ये जो आज का सेनेट इलेक्शन है ये एक ट्रायल रन है तहरीक अदम एतमाद का वज़ीर आला के खिलाफ।